नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। बिहार एसएससी के द्वारा न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप बिहार एसएससी न्यू भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार समाप्त होता है। बिहार एसएससी के द्वारा 4th ग्रेड न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया। टोटल 1481 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। यदि आप बिहार एसएससी के लिए जो न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पदों पर आवेदन लिया जाएगा और कौन सा पद के लिए कितना रिक्त पद पर फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगा, आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, यह सभी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यह जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं दिनांक 18/8/2025 से लेकर के 17/9/2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप चाहें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है biharssc.bihar.gov.in। एक बार हम आपको गूगल में के चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आप लोग गूगल में आइएगा और सर्च करना है बिहार एसएससी, BSSC सर्च कीजिएगा तो यह दोनों आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है, प्राइवेसी एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप ना तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं और ना ही इसके लिए जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आवेदन जो होगा वो 18 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी आप अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट का सर्वर एकदम से डाउन चल रहा है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास नोटिफिकेशन मिला है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस वैकेंसी का पूरा विवरण देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इस वैकेंसी का सभी जानकारी यहां मिलने वाला है। ठीक है, टोटल दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 और 6 अनेक पदों पर आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 6 तरह का छह अनेक पदों पर आवेदन लिया जा रहा है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता सभी में रखा गया है स्नातक पास, यानी कि ग्रेजुएशन पास जो भी अभ्यर्थी हैं वह सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आवेदन कर सकते हैं, योजना सहायक के पद पर आवेदन कर सकते हैं, कन्या सांख्यिकी सहायक के पद पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के जो भी पद है इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो सभी हो गया, पदों का नाम हो गया है। अब हम आपको कैटेगरीज बाय वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले और योग्यता तो आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन पास आप हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको सभी कोटिवार यानी कि सभी कैटेगरी के डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पदों पर आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, तो पद का नाम आप देखिएगा और ये साइड आपका दिया गया है सभी कैटेगरी का नाम, यानी सभी वर्ग का नाम और पद दिया गया। ठीक है, कुल कितने पदों पर आवेदन लिया जाएगा तो समझिएगा एक बार ध्यान से कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पहला जो आपका पोस्ट रहेगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उन 572 पोस्ट पर आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, जनरल के लिए 572 पोस्ट दिया गया है और अनुसूचित जाति के लिए 102 पदों पर आवेदन होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पदों पर आवेदन लिया जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 101 पद पर आवेदन होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 154 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। वहीं पिछड़े वर्गों की महिला जो रहेंगे 12 पदों पर वो आवेदन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है इसके लिए टोटल 1064 पदों पर आवेदन शुरू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो आपका पोस्ट रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका पोस्ट है योजना सहायक, तो इसके लिए जनरल के लिए 75 सीट दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसमें आपका जो सीट दिया गया है पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, और पिछले वर्गों की महिला के लिए 1 सीट रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनके लिए 9 सीट, टोटल 88 सीट पर आवेदन इस पर लिया जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कन्या सांख्यिकी सहायक पद के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपका दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ 2 सीट आपका दिया गया। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट रहेगा, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई भी सीट नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट, यानी यह टोटल जो आपका रहेगा 5 सीट पर इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, इस वैकेंसी सबसे कम पोस्ट इसी में है और इससे भी कम पोस्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ
सिर्फ एक पोस्ट पर आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। और यह कौन सा कैटेगरी के लिए लिया जाएगा, तो आपका रहेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीट पर इसमें फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और वहीं पर बात करते हैं जो आपका 5वां पोस्ट है अंकेक्षक के लिए, तो इसमें आपका जनरल के लिए 30 रहेगा, टोटल 125 सीट पर इसके लिए आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। ये जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, तो इसका पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए टोटल आपका 1481 पदों पर इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है। तो कब से आवेदन शुरू हो रहा है, तो इसके लिए 18 तारीख से आवेदन शुरू हो रहा है। देखिए शुरुआती में ही यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 18/8/2025 से शुरू होगा और 17/9/2025 तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो आप सभी को पता है कि कितना रहेगा, तो ग्रेजुएशन पास रहेगा, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में अब जानिए, तो इसके लिए जो उम्र सीमा रहेगा न्यूनतम तो 21 वर्ष रहेगा, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि अधिकतम उम्र सीमा कितना दिया गया है, तो जो आरक्षित जो होंगे पुरुष उम्मीदवार उनका 37 वर्ष दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रहेगा अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है। सभी पोस्ट के यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और अनारक्षित महिला के लिए दिया गया है 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा रहेगा 42 वर्ष रहेगा। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उनको उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की उन्हें छूट दिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थी के लिए यह छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यह जो आपको डिटेल्स दिया है उम्र सीमा का डिटेल्स हो गया है। बाकी उम्र सीमा कब से काउंट होगा यहाँ पे दिया गया, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासनिक विभाग के पत्रांक 1/2/212 दिनांक 23/1/2006 के अवलोकन में इस परीक्षण के लिए पात्र होंगे, ठीक है। बाकी उम्र सीमा का डिटेल्स यहाँ पे भी आप पूरा देख सकते हैं, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं उम्र सीमा हो गया, अब शैक्षणिक योग्यता भी हो गया। आवेदन फीस कितना लगेगा इस पे हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस में आपका क्या रहेगा, तो समान अध्ययन से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। समसामयिक विषय में आपका रहेगा वैज्ञानिक रहेगा, प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, लेख, खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और भारत और उसके पड़ोसी देश से भी आपका प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें पड़ोसी देश का इतिहास वगैरह आपको पढ़ना है, संस्कृत, भूगोल, ये सब आपको पढ़ना है। खंड ख में देखिए समान विज्ञान एवं गणित से भी प्रश्न पूछेगा, और यह मैट्रिक स्तर ये रहेगा, यानी कि मैट्रिक लेवल, मैट्रिक और इंटर लेवल का जो प्रश्न रहता है उसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें समान विज्ञान में भौतिक विज्ञान रहेगा, रसायन विज्ञान रहेगा, जीव विज्ञान, भूगोल, ये सभी से प्रश्न रहेगा, और गणित के ये सभी महत्वपूर्ण चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका एडवांस हो गया और कॉमर्शियल, ये दोनों से प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपका रीजनिंग से भी प्रश्न पूछेगा। इस जो भी बिहार एसएससी के द्वारा 4th लेवल 4th ग्रेड का जो वैकेंसी निकला है उसका सिलेबस का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे देखते हैं नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे दिया गया है आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। बिहार एसएससी का जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसका क्वालिफिकेशन मार्क्स, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होगा, तो कैटेगरी वाइज आप देखिएगा तो आरक्षित वर्ग के लिए 40% रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रहेगा, और अनुसूचित जाति जो जनजाति हैं उन सब के लिए 34-32, महिला वर्ग के लिए भी 32 रहेगा, और दिव्यांग जो होंगे उनका भी 32%। ये सब न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। जब एग्जाम दीजिएगा, रिटन एग्जाम दीजिएगा तो। अब आवेदन फीस की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म जब आप भरिएगा 18 तारीख से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 18 तारीख से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, तो एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी उनसे 540 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फीस लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी जो होंगे वो 135 रुपया वो आवेदन शुल्क देंगे, फॉर्म का जो परीक्षा शुल्क होगा, ठीक है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपया लगेगा, ठीक है। यानी कि दिव्यांग जो होंगे अभ्यर्थी उनका भी 135 रुपया ही लगेगा।
जाएगा। और सभी श्रेणी के महिला, ऑल कैटेगरी के महिला उम्मीदवार जो पूर्ण रूप से बिहार के निवासी हैं वो भी 135 रुपया देंगे। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, यदि आप यूपी के स्टूडेंट हैं, झारखंड के स्टूडेंट है, ठीक है, एमपी के हैं, तो आप कोई भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे आप दिव्यांग भी कोई भी हो, आपको 540 रुपया देना होगा। इसके लिए परीक्षा शुल्क आपको देना होगा, ठीक है, कितना, तो 540 रुपया देना होगा। तो यह परीक्षा शुल्क का विवरण भी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब और नीचे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था इस वैकेंसी के लिए, वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी लगभग हम आपको बता दिए हैं। जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो उसके लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेगा उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और फॉर्म भर के भी आपको बताएंगे। और जब लिंक एक्टिव किया जाएगा तो किस तरह से फॉर्म भरना है उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें हम आपको दस्तावेज के बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है। एक बार चलिए फिर से हम आपको चलते हैं लेकर के गूगल में और वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यह वेबसाइट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिहार एसएससी यहाँ पे सर्च करने के बाद यह आपका हो गया। चलिए इसको कट करते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए प्राइवेसी एरर का आ रहा है, यानी कि इसका सर्वर साफ यहाँ पता चल रहा है कि इसका सर्वर अभी डाउन चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो वेबसाइट है इस पर भी हम क्लिक करते हैं। हाँ, ये वेबसाइट देखिए आपका ओपन हो गया, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इस पे आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। बिहार एसएससी, बिहार bssc.bihar.gov.in, यह वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाके चेक करते रहिएगा। जब वेबसाइट का सर्वर सही हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाकर के ही नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी हम इस वीडियो में दिए हैं, बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी 4th ग्रेड के जो वैकेंसी आया है, तो यह वीडियो में जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितना भी सरकारी वैकेंसी आता है उसका अपडेट दिया जाता है। चाहे रिजल्ट जारी होता है उसका अपडेट, एडमिट कार्ड जारी होता है उसका अपडेट, योजना का अपडेट दिया जाता है। तो छात्र के लिए यह चैनल काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप हमसे जरूर जुड़े। जब आवेदन शुरू होगा तो उस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।